वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। मेरे इस माही कोचिंग एकेडमी में आपका सबका स्वागत है और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। बहुत सारे कम समय में बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही आशीर्वाद आपका और ऐसा ही प्यार मेरे इस चैनल को दे और मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊं। आज भी मैंने लास्ट इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन ने देखा था। अभी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या पढ़ेंगे। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यू CONTIN कंटिन्यूअस टेंस मतलब चालू वर्तमान काल। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीपली एक बताना चाहूँगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वह कहलाता है जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, मतलब जो कार्य समाप्त नहीं होता है वो चल रहा होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, जो कार्य जो है वो चल रहा होता है। जैसे जब कार्य वर्तमान काल में पूर्ण न हो और वो निरंतर चलता रहे, क्या करता रहे बच्चों, वो निरंतर चलता रहे, अपूर्ण न हो, उस कार्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बोला जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है, अगर मान लो यहाँ एक व्यक्ति जो है, यहाँ राम नाम का व्यक्ति है बच्चों। यहाँ पे मैंने यहाँ राम नाम का व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ये राम नाम का व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, सपोज यहाँ पर ये स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ स्टडी, यहाँ फिर यहाँ पे स्पीक कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ स्पीक, और यहाँ राइट कर रहा है, ठीक है ना, गो कर जाने का। अब मैं यहाँ आपको एक चीज बता रहा हूँ, तो ये जो है बच्चों, ये जो है स्पीक है, ये तो मूल रूप हो गए, क्रिया के मूल रूप हो गए। अब ये जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करेंगे तो वर्ब का चौथा रूप जिसको बोला जाता है बच्चों, जो वर्ब का चौथा रूप जिसको बोला जाता है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का चौथा रूप से मतलब होता है बच्चों आईएनजी वाला रूप। आप ध्यान रखो, याद कर लीजिए कि वर्ब का चौथा रूप बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी वाला रूप हम यहां पर बोलेंगे। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की क्रिया है आईएनजी वाली, इसकी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है बच्चों, आईएनजी वाला रूप। क्या है बच्चों यहाँ पे, आईएनजी वाला रूप। मैंने जिस क्रिया को आईएनजी लगा होगा, जैसे मान लो यहाँ मैंने किया स्टडिंग, तो क्या होगा STUDYING स्टडिंग, तो ये आईएनजी लगा है बच्चों, तो क्रिया का चौथा रूप हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। स्पीकिंग SPEAKING स्पीकिंग, ये भी क्रिया का चौथा रूप हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइटिंग WRITING राइटिंग, ये भी क्रिया का फोर्थ फॉर्म हो गया। गोइंग, ये भी क्रिया का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमेशा क्रिया का चौथा रूप, मतलब जिसको आईएनजी रूप होता है, वो यहाँ पर किया जाता है या वहां पर क्रिया मतलब लगाया जाता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने के वक्त जारी हो। ऐसे इस काल का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है, ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो बोलते वक्त या करते वक्त निरंतर जारी हो। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या दिया गया। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को और पास्ट कंटिन्यू टेंस में पहचानने की अगर आप देखोगे तो वर्ब का चौथा रूप अपन पास्ट कंटिन्यू टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर स्पोकन क्लास करने के लिए हमें करना है तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज एम आर यह सहायक क्रिया होती है। यह क्या है बच्चों, यहाँ यह सहायक क्रिया होती है। इसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है
इज एम आर यह इसकी पहचान है, और इसके साथ वर्ब का चौथा रूप लगा तो ये कंटिन्यू टेंस हो जाता है। इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, वर्ब का चौथा रूप जो है वो कंटिन्यू टेंस को दर्शाता है। ये ध्यान रखना बच्चों कि भाई कंटिन्यू टेंस को इसको दर्शाया जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसकी पहचान देखते अपन। पहचान के नियम में हम देखते क्या है पहचान के नियम में। अब पहचान के नियम में इसके हिंदी अनुवाद के अंत में, इसके हिंदी अनुवाद के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसलिए इसकी पहचान है। जैसे मैं शाला जा रहा हूँ, यहाँ रहा हुआ है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। क्या है बच्चों, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। रानी गाना गा रही है, तो यहाँ रही है आया है बच्चों, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। मतलब वो कार्य जो है वो ना निरंतर चल रहा है, मतलब कार्य रुकता नहीं है। सपोज व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड योर मदर टोल्ड यू, तुम्हारे माँ ने तुम्हें बोला कि डूइंग समथिंग फॉर यू व्हेन यू वेक अप, जब तुम कुछ करो जब तुम सुबह उठती हो। तो एक्चुअली जब व्हेन यू विल बी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज यू विल बी यू स्टडिंग इन योर स्टडी रूम, आप पढ़ रहे हो एंड सडनली योर एनी फ्रेंड विल कम इन योर होम, आएगा एंड नॉक योर डोर एंड ही आस्क्स योर मदर और योर फादर हुज ओपन द डोर, दैट टाइम वुड आंसर गिव योर फ्रेंड, क्या उत्तर देगा वो, भी मेरा भाई पढ़ रहा है। क्या होगा अगर मान लो, क्या होगा, मेरा भाई पढ़ रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हो उठने के बाद, तो क्या होगा, जो वो कर रहे हो ना उसके लिए, जैसे वो बोलोगे मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन जा रही है, मतलब कार्य निरंतर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उस कार्य को चालू वर्तमान काल बोलते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इसका बच्चों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पुनः मैं बता रहा हूँ, वर्ब का चौथा रूप अगर आपको नहीं समझ में आ गया होगा तो यहाँ मैंने करवा के दिया, जिस क्रिया को आईएनजी लगा होता है क्रिया के मूल रूप को, वो क्रिया का चौथा रूप कहलाता है, जो यहाँ सब्जेक्ट में मैंने बताया। स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर है बच्चों। सबसे पहले अब हम इसको उदाहरण में दर्शाते क्या है। जैसे अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर बाद में हम लिख कर दे देता हूँ बच्चों। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे रहा हुए पत्र लिख रहा हूँ मतलब कंटिन्यूंसी है, इसलिए मैं यानी क्या होगा बच्चों, आई। क्या होगा बच्चों, आई। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसलिए लिखेंगे आई एम। क्रिया कौन सी हो रही है बच्चों, लिखने की, यानी आई एम राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। रानी शाला जा रही है। अब रानी के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का, जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, रानी इज। अब रानी तृतीय पुरुष एक वचनी है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। रानी इज गोइंग टू स्कूल, रानी इज गोइंग टू स्कूल। वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वह यानी ही इज ड्रिंकिंग, DRINKING, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अब ये इज और ये ड्रिंकिंग, ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, अब इस काल को ना बच्चों प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। देखिए क्या बोला गया, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIV, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको
बोला जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस के साथ साथ उसको एक और एक नाम है बच्चों यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंस के साथ, इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट, ये भी नाम है। कंटिन्यू टेंस को ये भी बोला जाता है इम्परफेक्ट टेंस, और इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, और दूसरा कंटिन्यू टेंस भी बोला जाता है इसको, और यहाँ पर उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, इसको भी बोलेंगे प्रोग्रेसिव, यानी तात्कालिक वर्तमान वो इसको बोला जाता है। अब जैसे इसमें इनपरफेक्ट हो गया बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ बता रहा, फिर उसके बाद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। अब मैं इसको एक टेबल, अंडरस्टैंडिंग टेबल बना के दे रहा हूँ बच्चों, उस टेबल से आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। अब मैं आपके सामने अंडरस्टैंडिंग टेबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को बता रहा हूँ बच्चों, किस प्रकार से दिया है। जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुषी, प्रथम पुरुषी। प्रथम पुरुषी आपको पता होगा सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, आई एंड वी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुषी, द्वितीय पुरुषी। तो यहाँ होता है बच्चों यू, बहुवचन और एकवचन दोनों में आता है। उसके बाद बच्चों थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुषी, तृतीय पुरुषी। तो इसमें बच्चों आया शी, इट और दे, ये हो गए। और उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम, राम, सीता, बहुवचन में भी आ सकता है बच्चों, बॉयज, गर्ल्स, पीपल। इस प्रकार से बहुवचन में भी यह थर्ड पर्सन आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर, सिंगुलर यानी एक वचनी क्या है बच्चों, यहाँ पे आय, क्या है, आय। तो हम देखो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, आय के साथ आय प्लस एम प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं शाला जा रहा हूँ, मैं शाला जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद दूसरा यू प्लस आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम शाला जा रहे हो, तुम शाला जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद ही प्लस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह शाला जा रहा है। ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद का स्ट्रक्चर है शी प्लस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह शाला जा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। इट प्लस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। उसके बाद बच्चों यहाँ प्लूरल में देखो क्या आएगा, प्लूरल में आएगा वी
प्लस आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हम शाला जा रहे हैं, हम शाला जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी यू प्लस आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तुम लोग शाला जा रहे हो, शाला जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। दे प्लस आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वे शाला जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा? पीपल, पीपल आर कमिंग, COMING, पीपल आर कमिंग। तो ये हमारा जो है बच्चों क्या हो गया, एक टेबल हो गया जो आपको अंडरस्टैंडिंग कराएगा कि भाई क्या। एक बार मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। यहाँ मैंने देखो क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट यानी एम प्लस वर्ब का चौथा रूप। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, वर्ब का चौथा रूप लगता है। ऑब्जेक्ट ने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एम का प्रयोग आई के साथ होगा। मैं शाला जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग लगेगा, यहाँ दोनों इसमें बहुवचन एक वचन में। तुम शाला जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, थर्ड पर्सन में ही के साथ ईज आया हुआ है, शी के साथ ईज आया हुआ है, इट के साथ ईज आया हुआ है। वैसे राम और सीता के साथ भी ईज का ही प्रयोग यहाँ पर होगा। उसी प्रकार दे के साथ आर का प्रयोग आया हुआ है। और लोग यानी पीपल इन बहुवचन है, जैसे बॉयज गर्ल्स पीपल, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको टेबल यहाँ पर दर्शाया गया, टेबल आपको बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या दिया गया है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग, वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग, ही शी इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ ईज का प्रयोग तथा क्रिया को आईएनजी लगाकर अन्य शब्दों को लिखकर वाक्य को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी टेबल में आपको समझ में आ रहा होगा आई को क्या बोला जाता है, ई को क्या बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले जैसे मान लो कोई इस टेंस का प्रयोग जो है बच्चों, इस टेंस का प्रयोग अस्थाई कार्य के लिए होता है, अस्थाई कार्य के लिए भी होता है, अस्थाई कार्य के लिए। अब अस्थाई कार्य के लिए से मतलब क्या होगा बच्चों, जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो लेकिन उपयुक्त समय में आसपास या इन दिनों वो कार्य जारी है।
अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे क्या दिया गया है, अस्थायी रूप से मतलब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अगर आपका घर है और आपके घर में अगर आपने किराएदार को रखा हुआ है तो उसका वो घर क्या हो गया, जो आपका उसका जो आपके जो घर में रह रहा है वो लगती रेंटेड से, मतलब वो अस्थायी हुआ ना, लेकिन तो रह रहा है कि नहीं। तो ऐसे वाक्य जहां पर अस्थायी रूप से कोई व्यक्ति रहता है उसमें भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस। अब ये रेंटेड हाउस जो है यहाँ नाउन है बच्चों, यहाँ पे ये रेंटेड हाउस, तो कहाँ रह रहा है, ये किराएदार किराए के घर में रह रहा है, मतलब अभी भी अस्थायी रूप से रहता है। अब यहाँ पे ही इज रीडिंग द महाभारत, ही इज रीडिंग READING, ही इज रीडिंग द महाभारत, ये भी अस्थायी रूप से MAH महाभारत। अब यहाँ पे जो है जैसे मान लो बहुत सारी चीजें हैं, शी इज स्टडिंग STUDYG, शी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, अस्थायी रूप से हो गया बच्चों दीज डेज, यानी अभी के दिनों में वो भौतिक शास्त्र पढ़ रही है। इन दिए गए वाक्य में क्रिया का संपादन बोलने के वक्त नहीं हो रहा है, बल्कि उस समय के आसपास या आजकल हो रहा है, मतलब जो क्रिया के संबंधित तो हो रहा है लेकिन आसपास में हो रहा है कि भाई ये चीजें हो रही है। अब ये इसका नियम भी एक है भाई, निकट भविष्य के निश्चित कार्यक्रम की योजना के लिए भी होता है इसका। उसके बाद का नियम जो है बच्चों, इसका प्रयोग जो है, इस काल का प्रयोग जो है निकट भविष्य के निश्चित कार्यक्रम, जो आप निश्चित कार्यक्रम या योजना, जो आप योजनाएं बनाते हो ना, या योजना के लिए होता है। अब योजना के लिए होता है मतलब, योजना से मतलब क्या हो गया बच्चों, जो अपन योजना है, जैसे मान लो आपको कल स्कूल जाना है, या फिर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, या फिर आपका कोई कार्यक्रम है जो तारीख पर दिया गया हुआ है, ऐसी जो योजनाएं बनाते हैं तो ऐसी काल में उसका योजनाओं का भी, प्लानिंग का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, मतलब वो आज रात कहाँ जा रहा है, मतलब ये प्लानिंग है, आज रात वो कहाँ जा रहा है भाई, चेन्नई जा रहा है। तो इसके इस प्रकार से शी इज गोइंग होम टुमारो, यानी वो कल, अगर आपने प्लानिंग बनाया कल घर जाने का, तो क्या बोलेंगे, शी इज गोइंग होम टुमारो। अब शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, शी इज सिंगिंग SINGING, सिंगिंग दिस इवनिंग। अब पूरे के पूरे क्या हो रहा है बच्चों, जब हम किसी प्लानिंग को कर रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जिसको निकट भविष्य में या निश्चित कार्यक्रम की योजना के लिए हम क्या करेंगे, इस काल का प्रयोग। जैसे ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, वो आज कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, तो ये उसके निश्चित योजना है। शी इज गोइंग होम टुमारो, उसकी भी एक निश्चित योजना है, कल वो कहाँ जा रहा है, भलाई वो भविष्य काल है, लेकिन हम इस काल में इसको प्रपोज कर रहे हैं कि भाई निश्चित काल और निकटतम भविष्य में जो भी कार्य या क्रियाएं हो रही है, इसी काल के थ्रू अपन उसको बता सकते हैं, शी इज गोइंग दिस इवनिंग। इसके बाद जो पुराना अपन देखा इस वाक्यों में, जो टुमारो, टू नाइट, ये फ्यूचर का भी काम करता है। टुमारो, नेक्स्ट डे, एट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 5 AM, 6 PM, etc का प्रयोग जो है हम निश्चित रूप से करते हैं। जैसे लास्ट अभी अपन ने बताया था मैंने वाक्य, जैसे माय ब्रदर, जैसे हमने आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, मैं
अगले महीने जो है वो पटना में क्या करने जा रहा हूँ, रहने जा रहा हूँ। मतलब ये क्या हो गया, एक निश्चित प्लानिंग बना रहा है, निश्चित प्लानिंग है। ऐसे निश्चित प्लानिंग के लिए बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, इस काल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे इस टेंस का प्रयोग जो है, इस काल का प्रयोग जो व्यक्ति का क्या होता है, इरादा या संभावना, इरादा तो आपको समान या संभावना का बोध कराने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इरादा से मतलब क्या है, आपका पक्का इरादा होगा ना कहीं भाई किसी को मरना ही है, सुसाइड ही करता है, किसी को जाना ही होता है, वो किसी को मिलने जाना होगा। तो बहुत सारे जो जैसे जितनी भी है जो संभावना, जैसे मान लो एक उदाहरण, आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर, आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंशन है, उसका इरादा है कि मेरे वो कहाँ जा रहा है, किसको देखने जा रहा है, ब्रदर को देखने जा रहा है। आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर। जैसे मान लो वेयर आर यू गोइंग, प्रश्न पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप बता सकते हो आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे। इस प्रकार से हम बहुत सारी जो स्पीकिंग या स्पोकन क्लासेस होते हैं उसमें हम किसी को इरादा बता रहे हो, अपनी संभावना बता रहे हो जाने के लिए। जैसे ही इज गोइंग टू डाई, ये संभावना है, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है। तो इस प्रकार से जो वाक्य रचनाएं होते हैं बच्चों, वो कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जो पास्ट कंटिन्यू टेंस में नहीं होता, उसका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो क्रियाएं होती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में नहीं होती है। अब सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने अब कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर टेंस की वाइज, जैसे मान लो मैंने आई का प्रयोग करना है, हमें आई दिया गया, आई एन ए मैं, ध्यान दो बच्चों क्या हो रहा है, आई का जब भी आएगा सीधा यहाँ पे आएगा एम प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ होगा वाक्य क्या होगा, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है आई के साथ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वी एन ए हम, तो क्या होगा बच्चों यहाँ आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, तो क्या हो जाएगा बच्चों आर प्लेइंग। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है ही शी इट, इसके साथ हमेशा बच्चों क्या आएगा, इज प्लस वर्ब का चौथा रूप। जैसे इज प्लेइंग, इज रेनिंग, इस प्रकार से जो वाक्य रचना है। उसके बाद बच्चों दे यानी इसका अर्थ होता है वह, दे का अर्थ होता है वे, इसके साथ बच्चों आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, जैसे आर प्लेइंग। इस प्रकार से हम वाक्य रचना को देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप। जैसे किसी व्यक्ति का सिंगुलर नाम है राम, सीता, बहुत ETC नाम होगा, इसके साथ हमेशा इज प्लस वर्ब का चौथा रूप, जैसे इज प्लेइंग। जैसे बहुवचन में राम एंड सीता, बॉयज, स्टूडेंट्स, पुलिस, ये भी बहुवचन में आता है। तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, मतलब आर गोइंग या आर प्लेइंग। तो ये अलग अलग प्रकार से मैंने इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और उसके साथ क्रिया का प्रयोग, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आप स्पोकन क्लासेस करते हो तो इस प्रकार से हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो बच्चों उत्तर दो मुझे क्या होगा, आई एम गोइंग। अभी स्पोकन में क्या होगा, मैं आ रहा हूँ, क्या होगा बच्चों फटाक से बोलो, आई एम कमिंग। उसके बाद बच्चों वहां पे मैं पढ़ रहा हूँ,
तो क्या बच्चों क्या होगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। बोलो बच्चों क्या होगा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। उसके बच्चा मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, या LISTENING, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। जैसे मैं तुझे पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं, बोलते ना, अरे यार मैं तुझे पूछ रहा हूं ना कुछ, है ना, तो बोलना तो क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू। जैसे मैं आई को, यानी आई मराठी में भी होता है, मम्मी को भी बोलते हैं, मैं आई को बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग, आई एम टेलिंग मदर, आई एम टेलिंग मदर। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, इस प्रकार से वाक्य रचनाएं होती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। किसी ने पूछा हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू, जैसे तो क्या बोला, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, क्या होगा, आई एम गोइंग फॉर ए वी, आई एम गोइंग फॉर ए वी। मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग दुबई, आई एम गोइंग दुबई। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेड भी हो सकता है, दोनों, आई एम गोइंग टू बेड, गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। दोनों हम बोल सकते हैं। मैं बिकट लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, LEARNING, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग टू
ड्राइव ए कार, टू ड्राइव ए कार। मैं तैरना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू स्विम। आई एम लर्निंग टू स्विम। मैं अभी स्टेशन जा रहा हूँ। मैं अभी स्टेशन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग स्टेशन नाउ। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी जो वाक्य रचनाएं हम आपको बना सकते हैं, हम बना सकते हैं उसको। बहुत सारी चीज़ें होती है। वह सो रहा है। He is sleeping. He is sleeping. वह नहा रहा है। वह नहा रहा है। He is bathing. वर्षा हो रही है। It is raining. वे आ रहे हैं। They are coming. वह पानी पी रही है। She is drinking water. राम जंगल में जा रहा है। Ram is going to forest. फोन बज रहा है। Phone is ringing. Diwali is coming. Election is coming. ELECTION. Election is coming. इलेक्शन आ रहा है। The roof is leaking. छत हमारी क्या हो रही है? टपक रही है। The roof is leaking. आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। The sun is rising. सूरज उग रहा है। The sun is rising. The world is changing. The world is changing. विश्व बदल रहा है। The situation is changing. The situation, SITUATION. The situation is changing. The sun is shining. ऐसे बहुत सारे जो है हम इंग्लिश से संबंधित किसी को अगर हम इंग्लिश बोलना है तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से इसको बोल सकते हैं। कोई भी जैसे
तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।